हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त रजत भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा अलग है। आज की जो कहानी है उसमें दो ताकत है। एक तो अच्छी ताकत है, एक बुरी ताकत है, और दोनों के बीच जंग हो चुकी है। देखना यह है कि जीतेगी कौन, अच्छाई या बुराई। तो पहले चैनल का इंट्रो, फिर आते हैं कहानी पर। दोस्तों, ये कहानी एक गांव की है। छोटा सा गांव है, 20-25 घर होंगे मुश्किल से, और बहुत ही पिछड़ा गांव है। अभी भी वहाँ पे बहुत कम ही लोग पढ़े लिखे हैं। लोगों का रोज़गार बस खेती है, खेती से ही उनका पालन पोषण होता है। वो फसल उगाते हैं और ज़्यादा जो फसल ज़्यादा बच जाती है जिसके पास, वो बाज़ार में जाके बेच देता है और पैसे हो जाते हैं उससे। बाकी लोग बहुत सिंपल है वहाँ के। लाइट भी बहुत कम आती है, मतलब ना के बराबर आती है। फ़ोन वोन तो है ही नहीं वहाँ, सिग्नल तक नहीं आता है, ऐसी जगह है। और सब भगवान पे बहुत मानते हैं। गांव में एक मंदिर है भैरव बाबा का। सुबह शाम 2 टाइम आरती होती है और दोनों टाइम गांव के सारे लोग वहाँ रहते हैं। मानो भगवान की जैसे उस गांव में एक कृपा है, क्योंकि वो गांव में कभी कोई बीमार नहीं होता है। मतलब सर्दी बुखार तो सबको हो जाता है, कोई बड़ा बीमारी जैसे कि कभी शुगर, कैंसर, इस तरह की बीमारी कभी उस गांव में किसी को नहीं होती है। या तो भगवान की कृपा, या वो लोग फिट है, बाहर का खाना वाना नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। कुछ दिनों से गांव में एक चर्चा है कि गांव के बाहर एक बाबा आए हुए हैं जो बहुत ही सिद्ध हैं, चमत्कार करते हैं, बीमार लोगों को ठीक कर देते हैं, जिसके पास पैसा नहीं उसे पैसा दे देते हैं, भाग बदल देते हैं। गांव में ये चर्चा है क्यों ना हम लोग भी जाएं, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। हमारे गांव में भी समस्या है कि फसल इतनी ही उगती है कि हम लोग का सिर्फ खाना पीना हो पाए, हम अच्छी ज़िंदगी क्यों जी नहीं पा रहे हैं। तो चलो बाबा से पूछेंगे कि क्या करना पड़े। तो गांव के सारे लोग सोचते हैं कि अगले दिन जाएंगे, और अगली सुबह वो लोग बाबा के पास चले जाते हैं। देखते हैं कि बाबा के दरबार के आगे भीड़ लगी हुई है। एक झोपड़ी है जिसके बाहर बाबा बैठे हुए हैं, पूरा काला वस्त्र पहना हुआ है, हड्डियों की माला है, और सामने एक खोपड़ी रखी हुई है, और उसके आगे एक भक्तों की भीड़ है। सारे बैठे हुए, कोई बाबा उसके सामने रो रहा है, कोई हाथ जोड़ा हुआ है, और बहुत दान हो रहा है। कोई खाना दे रहा है दान में, कोई पैसे दे रहा है, कोई सोना दे रहा है, दान में दान हो रहा है। कुछ देर इंतज़ार के बाद इनका भी नंबर आता है, और ये बाबा को बोलते हैं कि बाबा, हमारे गांव में फसल अच्छी नहीं उग पाती है, इतनी नहीं उग पाती कि हम लोग अच्छी ज़िंदगी जी पाए। बस हमारे गांव में इतनी फसल उगती है कि बस खाना खाना हो पाता है हमारा। तो बाबा बोलते हैं कि तुम्हारे गांव में दोष है। ये लोग बोलते कैसा दोष? बोलते तुम्हारे गांव में एक मंदिर है भैरव का। बोलते हाँ, वो मंदिर तुम्हें हटाना पड़ेगा। वो मंदिर के चलते तुम्हारे गांव में ये आपदा आ रही है, तुम्हारे गांव में फसल अच्छे से नहीं उग रही है। तुम उस मंदिर को अगर हटा दोगे वहाँ से, तो तुम्हारे गांव में खुशहाली आ जाएगी, फसल अच्छे से उगेगी, उन्नति होगी, और तुम सबके अंदर से जो गरीबी है वो दूर हो जाएगी। वो बोलते बाबा ऐसा तो नहीं कर सकते, वो भैरव बाबा की ही कृपा है जो हम लोग का खाना भी हो रहा है, वरना पहले जब वो मंदिर नहीं था तो हमारे यहाँ फसल भी नहीं उगती थी। जब से वो मंदिर का निर्माण हुआ है, हमने 30-40 साल पहले उस मंदिर का निर्माण किया था, और उसके बाद से मतलब कोई भूखमरी जैसा हाल नहीं रहा, खाना खाना हो जाता है। बोलते यही तो तुम लोग की मूर्खता है। मेरी बात मानोगे तो सब कुछ ठीक होगा, नहीं तो जाओ जाओ उस भैरव के पास जाओ, उसी से मांगो, मेरे पास क्या करने आओ। ऐसे बाबा गुस्सा जाते हैं और उसे कहते हैं। तो ये लोग डर जाते हैं और ये बोलते हैं नहीं बाबा नहीं, आप कोई और रास्ता बता दें, हम वो कर देंगे। वो बोलते हैं कोई रास्ता नहीं है, मैं तुझे सही रास्ता बता रहा हूँ। उस मंदिर को तू हटा दे, और मैं जिस देवता की मंदिर का कहूँगा उसका निर्माण कर, और अगले दिन से ही तेरे गांव का नसीब बदल जाएगा। अगर तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं तो चला जा, मेरा टाइम ख़राब मत कर। और ऐसा कह के बाबा गुस्से से झोपड़ी के अंदर चले जाते। ये लोग निराश होकर गांव में आते हैं और पंचायत बैठा के बात करते हैं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल से इतना अनाज हो पा रहा है कि बस खाना खाना हो।
कोई भी ये लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो ये निराश होकर पंडित जी के पास जाते हैं, जो गांव के पंडित जी हैं। उन्हें बताते हैं पंडित जी ऐसा ऐसा बात है, ये लोग बोल रहे हैं कि इस मंदिर को हटा दिया जाए, और ऐसे भी हमें भी लग रहा है कि कोई दोष है हमारे ऊपर, भैरव बाबा का ही कोई श्राप व्राप लग चुका है, हमने सही तरह से लगता है मंदिर का निर्माण नहीं किया था। तो पंडित जी बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, वो तुझे मूर्ख बना रहा है, ये सब ढोंगी होते हैं, ये सब की बातों पे मत आया करो, भगवान से बड़ा कुछ नहीं है, तुम लोग ये ज़मीन ही उपजाऊ उतनी नहीं है, ऊपर भगवान की कृपा है जो इतनी फसल हो पा रही है कि तुम लोग खा पा रहे हो, अगर इसे भी हटा दोगे तो तुम लोग भूखे मरोगे, जैसा तुम्हारा हाल पहले हुआ करता था। ये लोग चुपचाप अपने घर में चले जाते हैं और सो जाते हैं सारे लोग। अगली सुबह फिर ये लोग सोचते हैं कि बाबा के पास जाया जाए, और कुछ उस दिन गुस्सा थे तो आज कुछ प्रेम से बात की जाए और कोई और रास्ता निकाला जाए। और अगली सुबह गांव के सारे लोग उस बाबा के पास चले जाते हैं और बोलते हैं बाबा आप कोई और रास्ता बताइए, वो तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कल गांव के पंडित जी से बात की और पंडित जी ने भी कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर आपके पास कोई और रास्ता है तो बताइए, हम लोग बहुत आस लेके आए हैं आपके पास। वो बोलते ठीक एक रास्ता है, तो वो जो मूर्ति है भैरव की, वो अगर मेरे पास ला के दे देगा तो मैं तेरे गांव का निवारण कर सकता हूँ, कुछ अच्छा कर सकता हूँ, इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है, और तेरे गांव में खुशहाली आ जाएगी, तेरे बच्चे अच्छी शिक्षा करेंगे। इतना नहीं कर सकता तू अपने बच्चों के लिए, तुम लोग कैसे माँ बाप हो, और मेरे पे यकीन कर, इतने लोग मेरे पीछे हैं, क्यों आते हैं, अगर मैं ढोंगी होता तो क्या ये लोग मेरे आगे पीछे आते, इतने दान मुझे करते। तो ये लोग सोचते हैं, बोलते हैं आपने सही कहा, ठीक है हम आपको मूर्ति ला के दे देंगे भैरव बाबा की। और ये लोग गांव में चले जाते हैं और ये लोग बोलते हैं कि पंडित जी से बात की जाए क्या इसके विषय पे। तभी एक आदमी बोलता है कि पागल है क्या, पंडित जी को ऐसा बताएगा, पंडित जी गुस्सा करेंगे। हम क्या करते हैं ना, रात में ही मंदिर से उस मूर्ति को चोरी कर लेते हैं और तांत्रिक बाबा के पास ले जाते हैं, वो बाबा जो करना करेंगे, और उन्होंने कहा है ना 4-5 घंटे की क्रिया है, उसके बाद वो मूर्ति हमें दे देंगे, वापस हम मंदिर में ला देंगे। उससे क्या होगा कि हमारा दोस्त भी जो है वो भी हट जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मंदिर से मूर्ति गायब हुई थी। तो सब इस बात पे सहमत हो जाते हैं और सोचते हैं कि आज रात को ही कर दिया जाए। रात होता है, पंडित जी द्वार को बंद करते हैं और द्वार की चाबी जो बगल के गांव का आदमी है उसको दे देते हैं, क्योंकि सुबह सुबह झाड़ू पोछा करना होता है और वो आदमी ही करता था, तो वो चाबी उसे दे देते हैं, और जो आदमी को चाबी देते हैं वो भी उन आदमियों से मिला रहता है। पंडित जी चले जाते हैं, रात में ताला को खोला जाता है और भैरव बाबा की मूर्ति को, और फिर वो लोग उस मूर्ति को जाके उस बाबा को दे देते हैं और बाबा को बोलते हैं आपको जो करना है जल्दी करिए, हमें सुबह से पहले इस मूर्ति को मंदिर तक पहुंचाना है। बोलते कोई बात नहीं, तुम लोग बाहर बैठो, मैं इसकी शुद्धिकरण करता हूँ, जो भी इस मूर्ति में दोष है मैं उसे दूर कर देता हूँ। और बाबा उस मूर्ति को अंदर ले जाते हैं अपने कुटिया के अंदर, और वो उस मूर्ति को खंडित कर देते हैं, एक थोड़ा सा तोड़ देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो टूटी हुई मूर्ति है उसे कभी भी पूजा स्थान में नहीं रखना चाहिए, घर में भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो मूर्ति खंडित हो जाती है बोलते हैं उससे पावर चली जाती है, मतलब उसकी पूजा नहीं होती। और ये तांत्रिक जानबूझ के उसको तोड़ देता है, क्योंकि मेन बात है ना, ये तांत्रिक इस गांव में कब्जा करना चाह रहा था, और जब तक वो भैरव बाबा की मूर्ति गांव में थी तब तक ये अंदर नहीं आ पा रहा था, क्योंकि भैरव बाबा इस गांव के लोगों की रक्षा कर रहे थे। अब इसने उस मूर्ति को खंडित कर दिया, अब तो इसकी पूजा होगी तो ये अपवित्र होगी एक तरह से, इसको स्थापित नहीं किया जा सकता, और अब इसे कोई रोक भी नहीं पाएगा गांव से अंदर जाने से। तो इसने जानबूझ के ऐसा किया और इन्हें 2-3 घंटे बाद मूर्ति दे दी, बोला कि हाँ सब कुछ हो गया क्रिया, अब तुम्हारे गांव से जो दोस्त है वो हट जाएगा, कल सुबह मैं तुम्हारे गांव में आऊँगा और बाकी जो क्रिया है वो गांव में आके कर दूँगा। मंदिर को ये लोग ले जाते हैं और रख देते हैं। सुबह पुजारी जी आते हैं और पूजा करते हैं, तो वो देखते हैं कि मंदिर में की जो मूर्ति है उसमें थोड़ा सा क्रैक आया हुआ है, मतलब कान जो है, कान के साइड में थोड़ा सा क्रैक है। तो वो सबको बुलाते, बोलते हैं अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। सब बोलते क्या हुआ पंडित जी, क्या हुआ? बोलते मूर्ति में खंडित है, मूर्ति खंडित हो चुकी है और अब इस मूर्ति की पूजा नहीं हो सकती।
अब पता नहीं क्या होगा, और जब भी मूर्ति खंडित होती है ये अपशगुन होता है। अब हमारे गांव को कौन बचाएगा? भैरव बाबा हमें बचाते थे और भैरव बाबा ही अब हमसे नाराज़ हो चुके हैं। ये लोग को कुछ भी नहीं समझ आता है। ये लोग को लगता है कि हम लोग मूर्ति को लेके गए थे और मूर्ति को लेके जब आए उसी के बीच कुछ ऐसा हुआ है। ये लोग और परेशान हो आते हैं। तभी गांव में हल्ला होता है कि बाबा आ रहे हैं, सिद्ध बाबा आ रहे हैं हमारे गांव में, सिद्ध बाबा आ रहे हैं। तो सब उस मंदिर को छोड़ के वो बाबा के पास चले जाते हैं। पंडित जी को समझ आता है कि ये सब इस बाबा ने किया है, कुछ तो गड़बड़ है। तो बाबा के को देखने पंडित जी भी चले आते हैं कि चलो देख लेते हैं यार, इतना क्यों चर्चा हो रहा है, क्यों इतने लोग इसकी बातें कर रहे हैं, हम भी देख लेते हैं कौन है ऐसा। तो पंडित जी भी बाबा के पास चले आते हैं। बाबा का दरबार गांव में ही लगाया रहता है और ये लोग सब बोलते बाबा हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी आपदा आ चुकी है, विपदा आ चुकी है। तो सब बोलते क्या हुआ? बाबा बोलते क्या हुआ? बोलते हमारी जो मूर्ति थी वो खंडित हो चुकी है। अब पंडित जी बोले जो मूर्ति खंडित हो जाती है वो अपशगुन होता है और उसकी पूजा नहीं की जाती। बाबा बोलते हाँ तुम्हारे पंडित जी सही बोल रहे हैं, अब इस मूर्ति को मंदिर में नहीं रखना चाहिए और मंदिर को तोड़ के एक नए मंदिर का निर्माण करना चाहिए। ये संकेत भैरव बाबा ने तुम्हें दिया है कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, इसलिए उन्होंने अपनी मूर्ति को खंडित कर दिया है। ऐसी बातें वो बाबा उसे पढ़ा देता है और गांव के लोग भी मान जाते हैं। पंडित जी बहुत समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन गांव के लोग कोई भी अब पंडित जी की बात नहीं मान रहा है। मान लो जैसे कि वो बाबा जो तांत्रिक है उसने गांव के सारे लोगों को अपने वश में कर लिया है। पंडित जी की कोई बात नहीं माना और कुछ दिनों में उस मंदिर को भी तोड़ दिया गया और वहाँ पे एक पता नहीं कौन सी देवता की स्थापना की गई। वो देवता था या शैतान था किसी को नहीं पता, क्योंकि ऐसी मूर्ति किसी ने कभी किसी मंदिर में नहीं देखी थी और वहाँ हमेशा अंधेरा रहता था। मंदिरों में देखना उजाला आने की जगह होती लेकिन वहाँ पे एक भी उजाला की जगह नहीं थी, वो पूरा अंधेरा रहता था और वहाँ पे किसी को अंदर घुसने की किसी को इजाज़त नहीं थी। वहाँ से जो तांत्रिक बाबा हैं वही घुस सकते हैं। पंडित जी भी अब बिल्कुल ही निराश हो गए क्योंकि पंडित जी से कोई भी बात नहीं करता है। पंडित जी की इतनी इज्जत थी गांव में लेकिन अब कोई उनसे सीधे मुंह बात नहीं करता है। कोई भी समस्या होती है सब उस बाबा के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं। धीरे धीरे गांव का हालात और बिगड़ने लग चुका है। गांव में लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चों की अकाल मृत्यु हो रही है। मतलब बीमारी नहीं है लेकिन मरे जा रहे हैं। सबको लग रहा है कि ये भैरव बाबा की गुस्सा है कि भैरव बाबा की मूर्ति टूटी थी तो वही अपशगुन हो रहा है। तो सब तांत्रिक बाबा को बोलते हैं कि कुछ करिए, आप ही हमारे गांव को बचा सकते हैं, ऐसे तो हमारे गांव का सर्वनाश हो जाएगा। तो जो तांत्रिक है वो कहता है कि मैं तुम्हारे गांव के लोगों को बचा तो लूँगा लेकिन इसके लिए तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मैं तुम्हें कुछ त्याग देना पड़ेगा। बोलते क्या? बोलते देखो अगर तुम्हें अपने गांव के सारे लोगों को बचाना है तो तुम्हें अपने गांव के 3 बच्चों की बलि देनी पड़ेगी। तो सब सोचने लगा था ये क्या बोल रहे हैं बाबा, हम कैसे अपने बच्चों की बलि दे सकते हैं। बोलते देखो अगर तुम्हें बचाना है, पूरे गांव को बचाना है तो 3 की तो बलि देनी ही पड़ेगी। तभी पंडित जी भी सुन रहे होते और पंडित जी बोलते ये कैसा बात है, अगर किसी की जान बचानी तो किसी की जान को कैसे ले सकते हैं। तभी वो बाबा उठ के बोलता है तू बहुत जानता है, जा तू बचा ले, मैं किसी को नहीं बचाता, ये पंडित बहुत बोलता है। तो सब गांव के लोग उसे चुप कराते, पंडित जी आप चुप होइए, एक तो आपकी चलते ही सब कुछ हो रहा है, बाबा हमारे ठीक कर रहे हैं और आप हल्ला कर रहे हैं। तभी गांव के लोग बोलते हैं ठीक है हम आप 3 बच्चों की बलि देंगे लेकिन उसके बाद हमारा गांव ठीक हो जाएगा ना। तांत्रिक बोलते हैं हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, 3 बच्चों की बलि, कल अमावस्या है, कल की रात अगर तुम दे दोगे तो गांव में कोई भी विपदा नहीं आएगी और गांव पहले जैसा अच्छा हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। तो ये लोग बहुत ही भारी मन से गांव के जो 3 परिवार है वो अपने बच्चों को बलि के लिए भेजते हैं और तैयार किया जाता है। पंडित जी सोच में है कि कैसे बलि को रोका जाए, क्योंकि पंडित जी को सब समझ आ रहा है ये जो तांत्रिक है ये इस गांव में कब्जा करना चाह रहा है और अपनी कोई सिद्धि है, कोई विद्या है, उसको पूरा करने के लिए वो गांव के लोगों का सहारा ले रहा है।
लेकिन पंडित जी को कुछ समझ नहीं आ रहा वो कैसे इसे इस गांव से भगाए और उन बच्चों की बलि को रोक पाए, क्योंकि गांव के सारे लोग उस तांत्रिक के साथ है, पंडित जी के साथ कोई नहीं है। तो पंडित जी आज ही शाम को अपने जो गुरु जी हैं उनके पास चले जाते हैं, उनसे बात करते हैं कि गुरु जी ऐसी सी बात है, हमारे गांव में एक तांत्रिक ने कब्जा कर लिया और वो गांव के लोगों को उल्टी पुल्टी बातें बताता है और वो 3 बच्चों की बलि भी दिलवाना चाह रहा है और लोग रेडी भी हो चुके हैं। तो गुरुजी बोलते हैं कि ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी समस्या है। बोलते हैं तू चिंता मत कर, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ गाँव में और मैं ये होने नहीं दूंगा, या अनर्थ नहीं होने दूंगा। पंडित जी और पंडित जी के गुरुजी निकल जाते हैं गांव के लिए, क्योंकि अगली रात अमावस्या के दिन बलि होने वाली है और इन्हें बलि से पहले रोकना है उस तांत्रिक को, वरना वो तीनों की बलि दे देगा और वो जिस साधना के लिए यहाँ आया हुआ है वो सिद्ध कर लेगा। फिर इसे रोकना बहुत मुश्किल है, फिर शायद ये पूरे गांव को ही ख़त्म कर दे। ये लोग जाते हैं और पहले तो उस तांत्रिक के बारे में पता करते, छुपके छुपके उसकी क्रियाओं के बारे में पता करते, वो क्यों आया है यहाँ पे। तब उन्हें पता चलता कि वो तांत्रिक इस गांव में एक बहुत ही खतरनाक सिद्धि के लिए आया है। उसे 3 अमावस्या के दिन उसे 3 बच्चों की बलि चाहिए। इस अमावस्या तो उसे 3 बच्चे मिल गए, वो फिर और 2 अमावस्या 3 बच्चों की बलि चाहता है। पहले भी उसने ऐसे ही किसी गांव में ये सब किया था, लेकिन वहाँ पे इसका ढोंग पता चल गया था तो गांव के लोगों ने भगा दिया। उसी के लिए इसने भेष बदल के अब वो इस गांव में कब्जा करने आया हुआ है। इधर तांत्रिक अपनी क्रियाओं के लिए सामग्रियाँ इकट्ठा कर रहा है और शाम भी हो चुकी है। तीनों बच्चों को लेके आया गया, उन्हें नहलाया गया, उन्हें नए वस्त्र पहनाए गए, उनका पूजे में बैठाया गया, पूजा वूजा हुई और उसके बाद उनके ऊपर जिस तरह की साधना की जाती, जो जो किया जाता वो सब किया गया। मैं यहाँ पे विस्तार से नहीं बताऊँगा क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। यूट्यूब में बहुत सारी यार देखना पड़ता है, यूट्यूब में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, वरना स्ट्राइक आ जाता है। तो वही सब जो क्रियाएँ होती वो की गई और जैसे बलि देना हुआ था तभी पंडित जी आ गया। पंडित बोलते रुक, तो 3 बच्चों की क्यों बलि दे रहा है, इसकी देना। तो वो एक बच्चे को निकालते हैं और उस बच्चे को देख के जो तांत्रिक वो बहुत डर जाता है। बोलते ये कहाँ से मिला, ये बच्चा तुझे कहाँ से मिला। हाँ पंडित इसे छोड़ दे। नहीं ना, तू इसी की बलि दे ना, दूसरों की बच्चों की बलि जब देता है तब तुझे कुछ नहीं होता, और जब तुझे मैं अपनी बच्चे की बलि देने बोल रहा हूँ तब तुझे घबरा रहा है। जो बच्चा पंडित जी लेके आए वो तांत्रिक का बच्चा था और ये लोग ने बहुत खोज पड़ताल की थी, तभी ने पता चला जो तांत्रिक है वो कुछ गाँव को छोड़ के ये गाँव है वहाँ पे रहता था और उसकी 2 बच्चे भी हैं। उनमें से एक बच्चे को ये लोग लेकर आए और ये लोग उस बच्चे के बारे में गांव के सब लोगों को बताते हैं और तांत्रिक के बारे में भी सबको बताते हैं। और तांत्रिक उसे बोलते हैं नहीं ये पंडित झूठ बोल रहा है, तभी उनकी वाइफ को भी वो लोग दिखाते हैं और वाइफ भी बताती है हाँ ये इन्होंने हर गांव में ऐसे ही ये लोग करते हैं और ये ढोंग करते हैं। तो गाँव के लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उस तांत्रिक को वहीं पर गुस्से में मार देते हैं। फिर सब पंडित जी से माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं अब क्या हो। तभी जो पंडित जी के गुरु जी हैं वो बोलते हैं कि फिर से भैरव बाबा की मूर्ति की स्थापना की जाए और एक मंदिर बनाया जाए, फिर से कुछ पूजा वूजा करनी पड़ेगी तो ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने मंदिर की स्थापना की, पूजा वूजा किया, सब कुछ ठीक हो गया पहले जैसा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी कमेंट में बताना और कभी भी ये तांत्रिक उंत्री के चक्कर में मत फंसना यार। और अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है, ऐसी कुछ कहानी है देवताओं भगवान से जुड़ी, तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम में भेज सकते हैं। और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइबर बहुत कम हो चुके हैं। और वॉच टाइम में बढ़ाओ, शेयर करो वीडियो को। फिर मिलते दोस्तों एक नई कहानी के साथ।